बहुत खुश है, अच्छी बात है। एक दो ही रास्ते थे, एक तो केंद्र सरकार को हमारा जो बिल राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है वो उसको वापस करना था एक्सेप्ट करके, या तो हमारी राज्य में जो सरकार चल रही है उनको ऑर्डिनेंस दे के 42% का हमें रिजर्वेशन देना था। हमने दोनों ही रास्तों के बारे में बात किया था, दोनों ही रास्तों का डिमांड किया था। आज स्टेट सरकार उतर के आई है और मुझे लगता है कि ये तेलंगाना ओबीसीओं का जीत है, तेलंगाना जागृति का जीत है। तो इस जीत में हम खुश हैं, क्योंकि छोटे छोटे आप जब जीत सेलिब्रेट करते रहोगे तो बड़े बड़े गोल्स आप हासिल कर सकोगे। तो फिलहाल तो 42% लोकल बॉडी रिजर्वेशंस के लिए हम लड़ रहे हैं, बाद में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की भी बात है। अल्टीमेट हमारा ये गोल है कि एमएलए और एमपीस में भी ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी आए और उसके लिए भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भद्राचलम के जो 5 जी, पंचायतें थी, आपने उसके बारे में बात की थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्यों आप तेलंगाना में लेना चाहते हैं? देखिए तेलंगाना बनते ही हमारे परमिशन के बगैर, तेलंगाना के जनता के मंजूरी के बगैर 7 हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम यहाँ मंडल कहते हैं, ये सारे ब्लॉक्स को आंध्रा में मिलाया गया था। और आंध्रा में मिलाने जाने के बाद हमारा जो भद्राचलम एक बहुत बड़ा भगवान श्री राम का टेम्पल है, हम बहुत मानते हैं उसको, और वो मंदिर के आसपास के 5 गांवों को भी आंध्रा में मिलाया गया था। आज हालत ऐसा है कि आंध्रा में पोलवरम प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसका बैक वाटर जो है भद्राचलम श्री राम टेम्पल को भी डुबोने की ऐसी हालत है। तो इसीलिए अगर ये 5 गांव तेलंगाना के पास है तो भगवान श्री राम के भी ज़मीनें इन 5 गाँवों में हैं, और ये 5 गांव के लोगों के लिए भी बहुत ही सहूलत होगा अगर तेलंगाना के साथ है। तो उन गांव वालों के डिमांड के हिसाब से हमने डिमांड किया है, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि ये 5 गांवों को वापस तेलंगाना में दे दे। मोहन भागवत जी का बयान आया है 75 ईयर्स के बाद जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वंस ए पॉलिटिशियन ऑलवेज ए पॉलिटिशियन। 75 ईयर्स हो 100 ईयर्स हो, नेता तो मरता नहीं है कभी भी। बट येट अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की वैसी डिसीजन है तो वो तो उनकी इंटरनल बात है, तो जैसे वो माने वैसे करे। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर उनका ये जो कमेंट था, क्या कहना चाहिए? एज आई सेड, वंस ए पॉलिटिशियन ऑलवेज ए पॉलिटिशियन। सेकेंड थिंग, नेता की उम्र से ज़्यादा नेता जो करेगा ना जनता के लिए उसको देखेंगे हम। आज तक तो हम देख रहे हैं कि भाजपा से हमें तेलंगाना को कोई खास फ़ायदा पहुंचा नहीं है, तो अगर आगे चल के पहुंचेगा तो अच्छा है। ऑर्डिनेंस लाना बहुत आसान है, लेकिन ऑर्डिनेंस अगर कानूनी तौर से सही नहीं है तो उसको रोकना भी आसान हो जाएगा उनके लिए। हम चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस लाए, कुछ भी लाए, कानून में बदलाव लाए। 42% का जो उन्होंने असेंबली में बिल रखा था उसका जो अमल करना है ये जो है सरकार के पक्ष में है। अमल नहीं कर सकते हैं तो आप जो है आप उसका जो आरोप जो है फिर बीजेपी की सरकार पर लगा रहे हैं। ये आपकी सरकार ने लाई है, ये आपका काम है कि आप उसको अमल करें, और हमारी तरफ से हम पूरी तरह से हम उसका समर्थन कर रहे हैं और हमने किया भी है हाउस में। तो इसलिए ये सरकार का काम है कि ऑर्डिनेंस निकाले, 42% जो है लीगल प्रूफ ओबीसी रिजर्वेशन हो। अदरवाइज़ इसका मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार हमारे प्रदेश के ओबीसीसियों को गुमराह कर रही है, और गुमराह करने के लिए उन्होंने 42% लाया है, और उनमें सही उनके ओबीसी के पक्ष में वो हैं। तो कोई भी कानूनी अड़चन बने वो इस चुनाव को बनाए। कविता का कहना है कि अगर कैबिनेट के थ्रू जाती है गवर्नमेंट तो पता चलता है कि वो गंभीर है इस मामले को लेकर, तो क्या ऐसा आप भी सोचते हैं? वो तो कविता अब समर्थन करेंगे इसका? कविता और कांग्रेस एक ही है ना, उसमें कोई अलग है क्या? बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, आंखों से बयान नहीं कर सकता, न ज़बान से बयान कर सकता, उतने खुश हूँ मैं। 40 से 50 साल की बात है। आप शुरू से इसमें थे जब मूवमेंट शुरू हुआ बीसी के लिए, जब से नहीं, पहले उससे पहले भी थे हम लोग शुरू किए, वो बाद में जो भी उसके ये आए हैं, एतराज़ कैसे आए हैं, कैसे हम लोग ब्रेक किया गया, तो वो भी जानते हैं सब। वो मुश्किलों की क्या बात करो, हमारे 20 स्कूल डिवाइड करने की कोशिश किए गए, कैश को बता के तुम्हारी कैश बड़ी है, इनकी कैश छोटी है, इनकी कैश बड़ी है, ये सब करके हमारे में छूट लाने की कोशिश हुआ है। लेकिन आज ये बिल के बाद, ये एक इंटेंशन के बाद, एक डिसीजन के बाद, रेवंत रेड्डी के डिसीजन और ये लोग जो सपोर्ट करें हैं, उसके बाद हम सब पार्टियों से बोलते हैं कि देखो अपने डिफरेंसेस भूल जाएंगे, आइडियोलॉजिकल है वो,
प्रोग्रामेटिक क्या है, प्रोग्राम्स कर लेंगे। ये जो है सोसाइटी की बात है, ये सोसाइटल बिल है, सोसाइटल बिल पे हमको डिफरेंस नहीं दिखाना चाहिए। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे बैक स्टैबिंग ना करने के लिए दूसरी पार्टियों को, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं कुछ बताने नहीं, बस। जो आप नहीं वही है, अभी उसे समझ गए आप, समझ के आप बोल पूछ रहे हैं तो अच्छा कविता जी क्रेडिट लेने अरे वो बच्चों का छोड़ दो जी, कविता को उस पार्टी में था, मैं उस पार्टी का नंबर 2 था, हम कभी दिए 20 को।